जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम इसी जीवन में खाए पिए और जो भी खाना है वही साथ में जाएगा, थोड़ी ना हमें जन्म मिलेगा दोबारा इस पृथ्वी में। ऐसा नहीं है, आपका जन्म पुनः जन्म भी होगा और आपका मृत्यु भी निश्चित है दोबारा। 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है, परंतु हमें याद नहीं होता है। हमें याद ही नहीं होती कि हम अगले जन्म में क्या थे, कि एक चोर या एक लफंगा, एक हम साधु संत सन्यासी सात्विक या हम और कुछ थे, ये याद नहीं होता है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपका जन्म होगा। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। बस जीवन में अच्छे कर्म करनी चाहिए और जो भी कर्तव्य पालन है उसमें कभी शोक नहीं करनी चाहिए। बस आपको कर्म करके जाना है, कर्म करते रहो, अच्छे कर्म। और पुनर्जन्म कहिए, और ये जन्म जो आपको मिला है, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म मिलता है। जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना भी होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना, सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अगर किसी का जन्म हुआ है क्षत्रिय में, अगर वो सत्य के लिए नहीं लड़ता है, युद्ध नहीं करता है, तो वो क्षत्रिय नहीं। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म होता है। अतः अपने कर्तव्य के पालन करते हुए वो सज्जनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? और क्षत्रिय को अगर अपने परिजनों से, अपने परिवार के सदस्य से धर्म के लिए लड़ना हो तो लड़ना चाहिए, सत्य के लिए। अगर कोई अधर्म कर रहा है तो उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए, ये क्षत्रिय का धर्म है, चाहे वो अपने ही परिवार का इंसान क्यों ना हो। और जो भी मनुष्य वीर गति प्राप्त करता है, युद्ध भूमि में लड़ता है और वीर गति प्राप्त होता है, तो उसके लिए शोक नहीं करनी चाहिए। और सनातन संस्कृति में ये भी सनातन धर्म में कहा गया है, जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू हमारा जाति है। हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातन धर्म के हैं, कोई जाति बाती नहीं। और सनातन धर्म में आज मर गया और कल जीवित हो गया, ऐसे कहीं पर वर्णन नहीं है। हम मरे हुए को जीवित करने के लिए कहीं पर भी हमारा शास्त्र नहीं कहता है। हाँ, ये है जिसका मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। कई पंथ मजहब पे देखना, उसमें कहा जाता है कि अगर कोई मर गया है तो उसे जिंदा करने की भी बात कहा गया है उन सब का पुस्तक में, परंतु सनातन धर्म के कोई भी ग्रंथ में ऐसा नहीं है।
तो ये है जिसका मृत्यु होती है, पुनर्जन्म भी निश्चित है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। और कई लोग ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि यही जन्म मिला है, खाओ पियो चोरी चपाटी करो, कुछ जाने वाला नहीं है, जो खाएंगे वो ही जाएगा। तो ऐसा सोच आपको नहीं रखनी चाहिए। दुनिया में जब आपका जन्म मिला है, मानव जन्म मानव तन, तो अच्छे कर्म करो। और हाँ, भक्ति अगर करना चाहते हैं तो आप बाल्य वयस से ही आप करो, छोटे से करो। कई लोग ऐसे हैं कहते हैं बुढ़ापे पर हम भक्ति करेंगे, तो ऐसा नहीं, आपको छोटा से ही भगवान का भक्त, भगवान का दास दासी बनना है। जय श्रीमन नारायण।